हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम कमल आनंद है। आपको पॉजिटिव क्लास के चैनल पे आपका स्वागत है। ठीक है, हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे। 7 या 8 लेक्चर तक हम लोग ख़त्म कर चुके थे। आज हम लोग का 9th लेक्चर है, जिसमें हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर यही है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें पढ़ाई होने वाला है। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को। किसको पढ़ेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होता क्या है? The property of ideal solution which depend upon only the number of particles of solute such as molecules and ions dissolve in a definite amount of solvent and do not depend on the nature of solute। देखिए कि अगर आप एक सॉल्यूशन बना रहे हो और उस सॉल्यूशन में आपने एक वोलेटाइल सॉल्यूट लिया है, वोलेटाइल सॉल्यूट लिया है और उसमें जो सॉल्वेंट डालेंगे आप, सॉल्वेंट जो आप डालेंगे इसमें वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट सॉल्यूट होना चाहिए। ठीक है, ये आपका वोलेटाइल सॉल्वेंट है और आपको डालना क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो उस प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि जो सॉल्यूट होते हैं वो उसके प्रॉपर्टी आइडियल सॉल्यूशन में डिपेंड करते हैं उसके नंबर पे, जो उसके मॉलिक्यूल्स हो और आयंस हो, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं। फिर से, द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन in which depend upon only the number of particles of solute such as molecules and ions and independent upon the nature of solute। नेचर पे वो डिपेंड नहीं करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और उसके नंबर्स पे डिपेंड करेगा, उसके कितने मॉलिक्यूल्स है, कितने आयंस है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो टाइप्स क्या होते हैं? देखिए 4 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको लोग शॉर्ट में बोलते हैं RLVP। दूसरे टाइप होते हैं एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड चौथे होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, और ये जितने भी जो ये उसी पे डिपेंड करता है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम लोग किसमें डालते हैं? वोलेटाइल सॉल्वेंट में। ठीक है, तो याद रखिएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, जिसके आप मॉलिक्यूल्स या आयंस पे, और अनडिपेंडेंट करता हो, मतलब डिपेंड नहीं करता हो किस पे? नेचर पे। याद रखिएगा। ठीक है, आज हम लोग इसके एक पॉइंट को पढ़ेंगे, रिलेटिंग लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट है रिलेटिंग लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे RLVP। देखिए ये क्या होता है। सबसे पहले देखिए आपने एक सॉल्यूशन बनाया, एक सॉल्यूशन आपने लिया, आपने एक सॉल्यूशन को लिया जिसमें हम लोग पानी भर देते हैं, जल पानी जो भी वाटर भरे इसमें हम लोग सॉल्वेंट। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ वेपर बनेगा। देखिए वेपर बन रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि एक इतना ही पानी, मान ले 500 मिलीलीटर लिए थे हम लोग, इतना ही पानी दूसरे कंटेनर पे लेते हैं। ठीक है, दूसरे कंटेनर पे लेते हैं, ये भी 500 मिलीलीटर पानी है, और इसमें क्या करते हैं हम लोग? नमक डाल देते हैं, NaCl। अब NaCl क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है कि नहीं? वाटर क्या है? वोलेटाइल सॉल्वेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हम लोग इसमें मिलाएंगे तो ये इसके सतह पे जो सरफेस है उस पर चला जाएगा। पहले ये तो नहीं था, तो वेपर प्रोड्यूस कर रहा था वो, अब ये है तो इसमें वेपर क्या होगा? कम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इससे इसका जो सॉल्यूशन हम लोग तैयार किए उसमें इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। जैसे कि मान लीजिए कि आप इसका वेपर प्रेशर को P0 लेते हो, सॉल्यूशन को आप PS लेते हो, तो बताइए कौन ज़्यादा है? P0 ज़्यादा है या PS ज़्यादा है? P0 ज़्यादा है, तो डेल्टा अगर हम प्रेशर का कितना चेंजेस आया तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? P0 माइनस PS। समझ में आया? देखिए फिर से, आपने पानी लिया, पानी को रखा, पानी ने वेपर प्रोड्यूस किया। अब आगे क्या करते हैं कि पानी के साथ नमक को मिलाते हैं और उसके बाद वेपर देखते हैं, तो उसका सॉल्यूशन का वेपर क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि हम लोग पढ़ भी रहे हैं
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसमें डालना है, वोलेटाइल सॉल्वेंट में। तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो चेंज इन कितना कम हुआ, तो ज्यादा कौन है, ये प्योर सॉल्वेंट का, कम कौन है, सॉल्यूशन का। तो कितना चेंजेस हुआ, डेल्टा पी कितना हुआ, तो पी नॉट माइनस पी एस। इसी को हम लोग कहते हैं लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको हम लोग कहते हैं लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और याद रखिएगा कि लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये नहीं है, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये नहीं है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिंग लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए हम लोग इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो याद रखिए अगर आपसे कोई पूछे कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, on adding non-volatile solute, on adding non-volatile solute in a volatile solvent, the vapor pressure get decreases, called loading of vapor pressure. फिर से, on adding non-volatile solute in volatile solvent, the vapor pressure decreases, is called loading of vapor pressure. याद रहेगा। अब देखिए आगे, देख लीजिए लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर लिख देते हैं हम। लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन volatile solvent, the vapor pressure is decreases, called lowering of vapor pressure, called lowering of vapor pressure। याद रखिएगा, ठीक है, हमेशा डिक्रीज करेगा। तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसका डेरिवेशन, कुछ फॉर्मूले, जो फॉर्मूला हम लोग लिखे बनाएंगे आगे। डेरिवेशन, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या था अभी, पी नॉट माइनस पी एस था ना। अब देखिए आप, हम लोग इनिशियली किसको लिए थे, इनिशियली लिए थे हम लोग किसको, पी नॉट को। पहले तो सॉल्वेंट पी नॉट था जिसका वेपर प्रेशर था, तो उससे आप रिलेट कर दीजिए। उससे रिलेट करिएगा तो क्या होगा, इससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको, पी नॉट का, पी नॉट को डिवाइड करना पड़ेगा। तो रिलेटिव आर एल बी पी जो होगा वो पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट होगा। ये रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, समझे। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस, यानी कि जो वेपर प्रेशर इन द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ द सॉल्वेंट माइनस करेंगे वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन। और रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है कि इसको आपको सॉल्यूशन के जो प्यूरेस्ट सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर, उससे आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा। इसी हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखिए आर एल बी पी यानी रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या था, पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट अकॉर्डिंग टू रॉल्स याद होगा आपको, लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। बहुत लंबा लगता है इसको, NVS लिख देते हैं, NVP यानी कि नॉन वोलेटाइल, NVS मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। क्या देखिए उसने क्या बोला था कि प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज द प्रोडक्ट ऑफ मोर फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड प्रेशर इन द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट, ये ना बोला था, ठीक है। यहाँ पे भी सॉल्वेंट है, यहाँ पे भी सॉल्वेंट है, ठीक है। तो आप क्या करो कि पी एस की जगह यहाँ बैठा दो, पी एस की जगह आप इसको बैठा दो। तो आर एल वी पी
इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एस की जगह बैठा दो यहाँ पे, तो क्या होगा, पी एस है यहाँ पे, इसको बैठा दीजिए, एक्स सॉल्वेंट पी नॉट बटा पी नॉट यहाँ लिखा बटा पी नॉट, सही है। अब आर एल बी पी क्या है, पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट है, यही ना आर एल बी पी। अब यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, पी नॉट कॉमन लीजिए, क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट बटा पी नॉट क्या हो गया, कट गया, क्या आया देखिए, क्या आया, पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट इक्वल टू 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट। और आपने पढ़ा होगा कि 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट, पढ़ा है, एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट का क्या होगा वैल्यू, एक्स सॉल्यूट होगा, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब इसकी जगह बैठा दीजिए, तो पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स सॉल्यूट। अब देखिए पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स सॉल्यूट पी नॉट। ये क्वेश्चन 1 है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू एक्स सॉल्यूट पी नॉट है, इक्वेशन 1 ले लीजिए। हाँ, एक था पी एस इक्वल टू एक्स सॉल्वेंट पी नॉट, इसके अनुसार वर्ड के अनुसार इक्वेशन 2 डिवाइड कीजिए, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 विथ 2, देखिए क्या होगा, पी नॉट माइनस पी एस बट्टा डिवाइड करके पी एस आएगा नीचे पी एस, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स सॉल्यूट पी नॉट बटा एक्स सॉल्वेंट पी नॉट। यहाँ से क्या कट गया, पी नॉट कट गया, ठीक है, क्या आया मेरा, पी नॉट माइनस पी एस बटा पी एस इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। आपने पढ़ा होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे होगा, देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट, देखिए मोल फ्रैक्शन हमने पढ़ा होगा, मोल फ्रैक्शन अगर आपको सॉल्यूट पूछता है तो मान लीजिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखते हैं आप बटा टोटल मोल रखते हैं, है ना। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आपसे पूछता है तो क्या करते हैं, मोल सॉल्वेंट का ऊपर रखते हैं, बस क्या रखते हैं, टोटल मोल, याद है, बस इसी को यहाँ पे बैठाना है। यहाँ देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या लिख देंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा टोटल मोल, सही है, NaNB बटा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बटा टोटल मोल, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछ रहा है। यहाँ पे ये दोनों क्या हो गया, कट गया, क्या आया देखिए, आया आपका पी नॉट माइनस पी एस बटा पी एस इक्वल टू NA बटा NB। यहाँ पे क्या क्या है ये क्वेश्चन मान लीजिए 3, यहाँ पे देखिए क्या क्या है, पी नॉट जो है वो वेपर प्रेशर इन द प्यूरेस्ट फॉर्म है, पी एस है जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, Na जो है वो क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, Nb क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस इक्वेशन को और हम लोग आगे बढ़ाते हैं जिससे न्यूमेरिकल हमको बनाने में आसान पड़ेगा। जो आपको हम ये घेर रहे हैं इसका मतलब क्या, ये न्यूमेरिकल्स में हमारा काम आएगा, ठीक है। अब आगे देखिए,
पी नॉट माइनस पी एस बटा पी एस इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट को लिख सकते हैं गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बटा मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को क्या लिख सकते हैं गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट बटा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं। अब इसको लिखें पी नॉट माइनस पी एस बटा पी एस डिवाइड इक्वल टू डब्ल्यू ए बटा एम बी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू बी बटा एम बी। देखिए पी नॉट माइनस पी एस बटा पी एस इक्वल टू क्या हो गया डब्ल्यू ए बटा एम बी इंटू एम बी बटा एम बी है ये डब्ल्यू बी। डब्ल्यू ए क्या है गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, एम बी क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एम ए है ये सॉरी एम ए है। एक सेकेंड देख लीजिए हम लोग, हाँ ये होगा डब्ल्यू एम ए। ठीक है, डब्ल्यू ए क्या है गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, एम ए क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एम बी क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पी नॉट माइनस पी एस बटा पी एस क्या कीजिए इसको ऊपर नीचे 1000 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, एक फॉर्मूला लाना है इसमें, ऊपर नीचे 1000 से गुणा कर दीजिए। इसको एक साथ देखिए डब्ल्यू ए बटा एम ए इंटू 1000 को अंदर लेगा इंटू डब्ल्यू बी यानी मास ऑफ सॉल्वेंट इसको साथ रखिए तो घेरा में लगिए एम बी बटा नीचे क्या आएगा 1000। ये आपको क्या दिख रहा है इतना, ये मोलिलिटी का फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है मोलिलिटी का, क्यों देखिए गिवन वेट पढ़े थे ना आप लोग डब्ल्यू बाई मोलर मास इंटू 1000 इंटू बी, ये ना पढ़े थे। तो ये क्या था गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये क्या मास ऑफ सॉल्वेंट, वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, वही चीज है। क्या है देखिए डब्ल्यू ए क्या है मास ऑफ सॉल्यूट, एम ए क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू बी क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट, एम बी क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे यहाँ देखिए तो आप लिख सकते हो पी नॉट माइनस पी एस बटा पी एस, इसको क्या लिख सकते हो मोल्स गिवन वेट बाई मोलिकुलर वेट। ये क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बटा ये डब्ल्यू भी बचा, ये मास ऑफ क्या है सॉल्वेंट इंटू एम बी बटा 1000। इसको हम लोग क्या कहेंगे मोलरिटी, ये मोलरिटी का फॉर्मूला आ गया। इसको हम लोग कहेंगे मोलरिटी इंटू एम बी बाई 1000। ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आने वाला है। ये फॉर्मूला बुक में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ये बहुत काम आने वाला न्यूमेरिकल बनाने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझिए। ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। रिलेटिंग लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है कि ऑन आइडिंग non-volatile solute in a volatile solvent the vapor pressure get decreases, that is called lowering of vapor pressure. When we relate the vapor pressure in the purest form, that is called relative loading of vapor pressure, and we have to derivation this equation, and this is the very important equation for calculating the molality of the solution। ठीक है ना, तो ये मोलिलिटी कैलकुलेट करने का ये सबसे इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला है जो आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो डेरिवेशन है उसके बीच में दो फॉर्मूले हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, जिसका हम लोग का बहुत काम करने वाला है। इससे आपको रैप लॉ के क्वेश्चंस या रिलेटिव लॉजिक ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे, एक ये और एक ये जो आया था मेरा।
मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बोला। ये भी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, तो ये इक्वेशन आप याद रखिएगा और जैसे मैंने डिराइव किया है अपने कॉपी में भी वैसे ही डिराइव कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है आपके सामने। At a given temperature, vapor pressure of pure C6H6 200 mmHg। प्योर बोला, प्योर मतलब पी नॉट, कितना दिया हुआ है 200 mmHg। At the same temperature, the vapor pressure solution containing 2 ग्राम of non-volatile solute, यानी given weight of solute कितना दिया हुआ आपको 2 ग्राम दे रहा है इन 78 ग्राम, यानी सॉल्वेंट का कितना वेट दिया हुआ है 78 ग्राम, ठीक है। सॉल्यूशन के प्रेशर दिए हुए यानी कि पीएस 195 mm। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास निकालना है सॉल्यूट का एमए का निकालना है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, बेंजीन है C6H6, इसका कितना होता है 78। मोलर मास निकालना है आपका 78 होगा C6H6 का। इतना चीज हमको दिया हुआ है, अब क्वेश्चन निकालना है। दूसरा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपने पढ़ा होगा कि P0 माइनस PS, मैं बार बार इसको लिख देता हूँ। यहाँ देखो P0 माइनस PS बटा PS इक्वल टू क्या था WA MB इंटू MA इंटू MB बाय WB, वही फॉर्मूला था ना। मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, इसी फॉर्मूला बैठाइए। P0 कितना दिया हुआ आपका 200, PS कितना दिया है 195, PS 195, WA नहीं हाँ पता, WA 2 ग्राम, ठीक है, WA पता है हमको। मोलर मास हमारा नहीं पता, ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, क्योंकि मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हमको पता है कितना है 78, और कितने ग्राम है सॉल्वेंट के 78 ग्राम दिए, ठीक है 78 ग्राम दिए सॉल्वेंट। इसको आप सॉल्व करके आप निकालिए MB, ठीक है। इसको सॉल्व करके आप MB निकालिएगा, मोलर मास तो आपका आएगा मोलर मास आएगा आपका 78। अगर आया तो सही, नहीं तो कैलकुलेशन आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, इजी है सॉल्व करना। देखिए सॉल्व आगे बढ़ाते हैं। 5 बटा 195 = कट गया 2 बटा MB कटिए 5 ये 15 5 नंबर 45, MB कितना आ गया, MB आ गया 78, ठीक है क्लियर है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिखेंगे इसमें, और क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे कल, क्योंकि आज ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया है। कल हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे और एक एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा पॉजिटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। आज जो मैं पढ़ाया बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप लोग पढ़िएगा। ये चारों जो प्रॉपर्टी है पॉजिटिव प्रॉपर्टी, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। आज मैंने एक पढ़ाया, कल 2 पढ़ाऊँगा और एक ऑस्मोटिक प्रेशर लास्ट में, ठीक है।